जय हिंद। बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश रेडियो ऑपरेटर पर, और जिससे आप लोगों को जो कन्फ्यूज़न है वो कन्फ्यूज़न दूर होगी। और वो कन्फ्यूज़न क्या है कि इन सभी का क्या कट ऑफ से रिलेटेड है, और क्या ये भर्ती इस तरीके से, मतलब जो भी कन्फ्यूज़न है वो काफ़ी ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न लोगों के सामने निकल के आ रही वही है, उस पर हम बात करेंगे नोटिस को दिखाते हुए। चलिए बात करते हैं। तो इस पे बात करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, जिससे ये अब देखिए। चलिए इस पे हम दिखाते हैं, छोड़िए। बात करते हैं इस नोटिस की। तो ये 11 मई 2023 की है। आप सोचेंगे कि नई नोटिस है, नहीं, ये बहुत पुरानी नोटिस है। लेकिन इसी नोटिस पे ही लोग इस नोटिस को देख करके कितना कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए, ये सूचना विज्ञप्ति दिया हुआ है और फाइनली इसमें कहा उत्तर प्रदेश रेडियो संवर्ग कर्मशाला कर्मचारी 120 पद, और परिचालक यानी कि जो असिस्टेंट ऑपरेटर हैं उसके 1374 पद, और प्रधान परिचालक हैं उसके 936 पदों पर सीधी भर्ती। तो लोगों का ये जो माइंड सेटअप हो रहा है वो क्या सेटअप हो रहा है, लोग ये सोच रहे हैं कि क्या तीनों जो पोस्टों के लिए ये नोटिस जारी हुआ है ये किस लिए है। तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे ये टेंडर के लिए नोटिस जारी हुआ था उस टाइम। लेकिन अभी क्या कन्फ्यूज़न चल रहा है सबके दिमाग में, अभी कन्फ्यूज़न चल रहा है कि क्या तीनों पेपर सेम होंगे, क्या तीनों पेपर सेम होंगे। तो मैं आपको बता दूं, तीनों पेपर भैया सेम नहीं होंगे। जो भर्ती थी वो तीनों अलग अलग भर्ती थी, ठीक है, अलग अलग भर्ती थी। क्लियर है? क्योंकि पहले कौन सा आया था आप जानते हैं। सबसे पहले आया होगा हेड ऑपरेटर का, ठीक है। हेड ऑपरेटर के बाद आपको दिखा होगा वर्कशॉप वाला, वर्कशॉप, और उसके बाद आपको दिखा होगा ये असिस्टेंट ऑपरेटर EO। क्लियर है? तो ये तीनों भर्ती कैसी है, तीनों भर्ती अलग अलग है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पदों की संख्या आपको पता चल गई है कि जो रेडियो ऑपरेटर है यानी कि AO जो है उसके पदों की संख्या 1300 प्लस है, ठीक है। और जो वर्कशॉप है WS उसके पदों की संख्या 120 है, ये एग्जैक्ट है। और जो हेड ऑपरेटर है वो उसके पदों की संख्या जो है 900 प्लस है, 936 के समथिंग है, ठीक है। ऊपर तो है नोटिस में क्या, लेकिन 900 प्लस है। तो आप लोगों के माइंड में ये चीज़ चल रहा है कि इसका पेपर एक होगा, नहीं, एक नहीं होगा, इसका पेपर अलग अलग होगा, ठीक है। इसका पेपर जो है अलग अलग होगा। लेकिन कट ऑफ की बात करें कि कट ऑफ क्या सेम रहेगी, और कुछ लोगों के माइंड में ये चल रहा है कि जिस तरीके से UPSI में कट ऑफ होती है, जैसे मान लीजिए ये कट ऑफ हो गई, UPSI का फॉर्म पड़ा, UPSI, और इसमें जो कट ऑफ जाएगी वो सिविल पुलिस का अलग जाएगी, और SC जो PSC होती हैं PSC का अलग जाएगा, और जो फायर पुलिस है उसका अलग जाएगा। लेकिन ये जो है UPSI केवल और केवल एक फॉर्म होता है। कितने फॉर्म होता है? केवल एक फॉर्म होता है, ठीक है, एक फॉर्म। लेकिन इसमें क्या है, इसमें फॉर्म अलग अलग हैं, इसलिए इसका जो कट ऑफ होगा वो अलग अलग कट ऑफ भी बनेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जैसे मैं कहता हूँ वर्कशॉप की बात करता हूँ, वर्कशॉप में 120 पोस्ट है। अब इसमें फॉर्म की संख्या जो होगी उसमें देखा जाएगा कि जो कैंडिडेट्स हैं वो कितने नंबर लेके आते हैं इस फॉर्म में, तो उस हिसाब से आपका जो है इसका कट ऑफ जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें AO की, तो इसमें भी जो पदों की संख्या 1300 प्लस है, इसमें फॉर्म की संख्या के ऊपर डिपेंड करेगा, जो कैंडिडेट ज़्यादा नंबर लेके आएंगे उसी हिसाब से कट ऑफ बनती है, ठीक है। और वही बात है हेड ऑपरेटर में भी, ठीक, समझ गए होंगे। तो कट ऑफ भी इनकी जो है सेम नहीं रहेगी, ठीक है। तीनों का अलग अलग पेपर होगा, लेकिन टेंडर जो है वो तीनों का एक ही होगा। और जो हाइब्रिड माध्यम दिया है कि पेपर जो है हाइब्रिड माध्यम होगा, एक बार चलते हैं हम इस पर फिर से देख लेते हैं। इस पर इसमें जो दिया है कि पेपर जो है हाइब्रिड माध्यम से होगा, यहाँ पे हाइब्रिड मोड में पेपर होगा। इसका मतलब ये होता है कि स्क्रीन पे आपको जो है क्वेश्चन दिखेंगे और OMR में आपको गोला भरना होगा, ठीक है। OMR में आपको गोला भरना होगा, यहाँ का स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखेगा। ये होता है हाइब्रिड मोड। क्लियर है? तो आप जान गए होंगे। लेकिन अब टेंडर जब क्लियर हो गया है तो अब टेंडर वाला जो एजेंसी है वो जारी करे एक को नोटिस कि किस हिसाब से उसका एग्ज़ाम होगा, किस हिसाब से नहीं, तब जाके क्लियर होगा कि कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है। बाकी आप कंफ्यूज मत होइए और चैनल पे बने रहिए। जो भी नोटिस जो भी होती है, जो भी चीज़ें रहेंगा वो बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाकी पढ़ाई करिए। जय हिंद, ख्याल रखिए।